मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। मेडिकल कॉलेजों समेत जिला और सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है और उस पर भी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाले हालात ये हैं कि लंबे समय से भर्तियां ही नहीं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो पुरानी भर्तियां हैं वो अब तक पूरी ही नहीं हो पाई हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि जिन पर सिस्टम को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी है वही अफसर तमाम विसंगतियों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे एक छोटी सी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन की स्टाफ नर्स भर्ती के यही हाल हैं, जिनके 2877 पदों के लिए 2023 में परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन 2 साल से रिजल्ट नहीं आया है, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं और अब हाई कोर्ट से मिली समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, मगर सरकार और सरकारी सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, जिसका सीधा और बुरा असर हेल्थ सिस्टम पर भी पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कैसे और कितना पड़ रहा है इसका असर, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। जो अमले की कमी है उसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने पिछली कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। जो अमले की कमी है उसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने पिछली कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में निचले से लेकर बड़े स्तर तक के 40,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिसकी पुष्टि खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कर चुके हैं। सरकार ने 11 जून 2024 को स्वास्थ्य विभाग में कुल 40,461 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिनमें से शुरुआती 3 साल में 18,653 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया था। कुल पदों में से 27,828 पद नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत भरे जाने हैं, लेकिन नई भर्तियां निकलना तो दूर, 2 साल से NHM स्टाफ नर्स भर्ती का रिजल्ट ही नहीं आया है। रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, रिजल्ट रोकने की वजह क्या है और रिजल्ट कब तक आएगा, अभ्यर्थियों को ये तक नहीं बताया जा रहा, जिससे हजारों उम्मीदवार बेवजह परेशान हो रहे हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि NHM ने 2 जून 2023 को कुल 2,877 पदों पर संविदा स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिनमें फीमेल नर्सिंग स्टाफ के 2,589 और मेल नर्स के 288 पद शामिल थे। MP ऑनलाइन के जरिए फॉर्म भरने के बाद 21 अगस्त 2023 को परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 से ज्यादा शहरों के 40 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इससे पहले 2022 में NHM ने परीक्षा के बाद पूरी भर्ती ही रद्द कर दी थी। फिर दूसरी बार अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर से वापस लौटना पड़ गया था। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी SAS कंपनी को दी गई थी, जिसे बाद में पेपर लीक और बाकी तकनीकी वजहों से ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। इस तरह देखा जाए तो एक ही भर्ती के लिए हजारों अभ्यर्थी 4 साल से भटक रहे हैं और आज भी उनके हाथ खाली हैं। उम्मीदवारों की परेशानियों के मद्देनजर जब द सूत्र ने NHM डायरेक्टर सलोनी सिडाना से बात की तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। इधर अभ्यर्थी अब तक 100 से भी ज्यादा बार NHM के भोपाल स्थित राज्य मुख्यालय के चक्कर काट चुके हैं। हजारों आवेदन भेजे जा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लिहाजा मजबूर होकर अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसकी सुनवाई के दौरान 25 जुलाई 2025 को जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी ने सरकार को 60 दिन में मामला सुलझाने के आदेश दिए और अब हाईकोर्ट की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ना रिजल्ट जारी हुआ, ना ही अभ्यर्थियों को कोई सूचना दी गई है। अब उम्मीदवारों के सब्र का बांध टूट चुका है और वो मानसिक रूप से भी बेहद प्रताड़ित हो रहे हैं। आज 2 साल होने पर भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। हमने कई बार डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भेजी, कॉल्स किए, बट हमें ये रिप्लाई आया कि प्रशासनिक रोक है। प्रशासनिक रोक है ये सुनकर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। पिटीशन का ड्यूरेशन आज कंप्लीट होने को आया, पर अब तक भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। हम लोगों ने कोर्ट केस किया था, पिटीशंस लगाई थी। पिटीशन में कोर्ट ऑर्डर निकला था कि 60 डेज़ के अंदर उनका रिजल्ट जारी किया जाए, पर डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। 2 मंथ पूरे हो चुके हैं।
गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ एनएचएम सिर्फ 2877 पदों की भर्ती का रिजल्ट जारी करने में बेबसी दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेहिसाब भर्तियां भी कर रहा है। द सूत्र की पड़ताल के मुताबिक एनएचएम 2023 से अब तक ईपीएफ सलाहकार, मेडिकल ऑफिसर, एएनएम, इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जैसे हजारों पदों पर भर्तियां कर चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ कि समस्या सिर्फ स्टाफ नर्स भर्ती के रिजल्ट को लेकर है, लेकिन विडंबना यह है कि एनएचएम कोई साफ वजह नहीं बता पा रहा है। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि विभाग के अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं कर रहे हैं। अब उम्मीदवार भारी परेशानी में है क्योंकि उनकी तरफ सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।